जबलपुर भाजपा संभागीय कार्यालय में महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू गुरुवार को पत्रकारों से मुखातिब हुए। गरीब कल्याण की योजनाओं पर चर्चा करते हुए प्रभात साहू ने कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, जिसमें मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना रहा। 2003 में प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बीमार राज्य को समृद्धशाली राज्य बनाया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश को 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया, बंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने प्रदेश के लिए क्या किया, क्यों प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया। भाजपा सरकार के 20 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस में हिम्मत है तो अपने 53 सालों के शासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश में 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, जिसमें कमलनाथ करप्शन नाथ बन बैठे। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने आरोप लगाया कि इस्तीफा देते समय कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता, लेकिन करप्शन नाथ ने अपने इस्तीफे से 15 मिनट पहले मोबाइल घोटाले से संबंधित दस्तावेजों पर साइन किए। करप्शन नाथ ने 350 करोड़ का मोजर बियर घोटाला किया और 2400 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से उनका संबंध है। करप्शन नाथ ने 600 करोड़ का इफ्को घोटाला, कर्ज माफी में 25,000 करोड़ का हेरफेर किया और सरकार ने 800 ट्रांसफर करके नया तबादला उद्योग शुरू कर दिया था। कमलनाथ को अपनी सरकार के 1.5 सालों में हुए घोटालों का जवाब देना चाहिए। स्वागत है। दरअसल ये समाचार पत्र हमारे देश ने इतिहास रचा। जो हम कहते थे वो हमने करके दिखाया। आज हमारा देश भारत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और मोदी जी ने जब ये बात बोली थी तो आज वो अक्षर से कहीं न कहीं सत्य होते दिख रही है। और इसलिए पहला देश बने हम। चंद्रयान और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा देश एक बड़ी विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा। 10 मिनट का हमको भाई छोटे कार्यकर्ता है, अलग बात है, हमारे छोटे भाई हो। तो में हम भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ में इतिहास रहती है। आप सबसे बातचीत करने का सौभाग्य माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 20 वर्ष आप सबकी नजरों के सामने होगा। एक बीमारू राज्य जहां पर अन्य 2003 के बाद उमा जी के नेतृत्व में और उसके बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। कार्ड प्रस्तुत किया। मैं आपके माध्यम से अपने 20 वर्ष के कामों का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि वो 53 वर्ष का इतिहास, वो 53 वर्ष में जो विकास के काम मध्य प्रदेश के अंदर किए, वो उसका लेखा जोखा कहीं ना कहीं जनता के सामने आना चाहिए। प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। बीमारू राज्य, इस प्रदेश की पहचान मिस्टर बंटाधार के रूप में बुलंदी तक पहुंची है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके महानायकों की कभी कांग्रेस के राज्यों ने चिंता नहीं की, कांग्रेस की सरकारों ने चिंता नहीं की। मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने प्रदेश के लिए क्या किया। प्रदेश की जनता के साथ यदि अन्याय हुआ तो कौन जवाबदार है। ये प्रदेश विकास के रास्ते पर क्यों नहीं बढ़ पाया। यदि 20 वर्षों में हमारे मध्य प्रदेश में चारों तरफ एक सड़कों का जाल बिछा, उसके कारण से हमारा मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने जवाबदेही की एक नई परंपरा लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करने में हमने कोई हिचक नहीं महसूस की। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया, 53 सालों का शासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और फिर मध्य प्रदेश में 15 महीनों की कमलनाथ की सरकार एक करप्शन नाथ सरकार बन गई थी। जो सचिवालय था वो एक दलालों का अड्डा बन गया था।
जहां से 2003 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार बनी और 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश आप सबके सामने है। 2003 के पहले ये प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लोग यहाँ पर आने से सकते थे। यातायात की व्यवस्था, सड़कों पर ढूंढना पड़ता था सड़कें हैं कहाँ, इतने गड्ढे हुआ करते थे। लेकिन 2003 के बाद आज पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में और उसमें जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार बनी और हम सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और माननीय मोदी जी के आने के बाद से मध्य प्रदेश के विकास में केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी सरकार ने धन की कमी नहीं आने दी। विकास के काम को जितनी गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली हो, बेटियों के स्वाभिमान की बात हो, लाडली बहनों की बात हो, अनुसूचित जाति की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, सामाजिक समरसता की बात हो, हमारे धार्मिक स्थानों के उन्नयन की बात हो, ओंकारेश्वर में आप देख रहे हैं, महाकाल में आप देख रहे हैं और अभी सागर के पास एक बड़ा भव्य मंदिर संत रविदास जी का बन रहा है जो सामाजिक समरसता का प्रतीक था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस काम का भूमि पूजन किया। और हम ये बताना चाहते हैं कि संत रविदास जी केवल अनुसूचित जाति के संत नहीं थे। वास्तव में जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी अपने जीवन में चरितार्थ किया, वो पूरे समाज के लिए एक संदेश था और उस संदेश को आत्मसात किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी। और एक जब वो भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। बेटियों की बात करें, हम इस प्रदेश के अंदर गरीबों की बात करें तो गरीबों के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बेटियों के लिए अभी कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ कि जो हमारी टॉपर बच्चियां थीं जबलपुर में, उन्हें 177 बच्चियों को कल एक्टिवा प्रदान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ताकि जब वो कॉलेज में जाएं तो उनके आवागमन की सुविधा, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उनको हर साल उनके जो स्कॉलरशिप है 10th में, 12th में, कॉलेज में। मैंने कल एक बेटी से पूछा, अचानक बातचीत हुई तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे पिताजी नहीं हैं और मैंने तो लग भी नहीं रहा था कि मुझे कभी मैं गाड़ी ले पाऊंगी। तो मैंने पूछा कि आज तुमको कैसा लग रहा है? तो बोले वास्तव में मैं मामा जी को, शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो कम से कम बेटियों की इतनी चिंता तो कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा, उनका जीवन स्तर आगे बढ़े और बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर स्वाभिमान से आगे बढ़ सकें। उच्च शिक्षा के लिए भी यदि हमारी बेटियां जाना चाहती हैं तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज हज़ारों की संख्या में बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जिसका पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन कर रहे हैं। और 2023 का चुनाव हम सबके सामने है। हमने पिछले दिनों 20 तारीख को ग्वालियर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया और प्रदेश के सामने ये बताया कि आपने यदि हमको आशीर्वाद दिया तो हमने इन 20 वर्षों में काम इतना करके दिखाया। और कांग्रेस से भी आग्रह किया कि यदि आपने कुछ किया है तो 53 साल का रिकॉर्ड जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड बताया जाना चाहिए, ताकि आप ये बता सकें कि आपने यदि कुछ किया हो तो आप बताएं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास किस तरह के कोई विकास के काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने किए हुए विकासों के माध्यम से आने वाले 2023 के चुनाव में उन सारे विषयों पर, उन सारे मुद्दों पर जब आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की बेटियां, मध्य प्रदेश की बहनें, इसका लाडली बहनों को लेकर जो विशेषकर से भारतीय जनता पार्टी की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सपना था कि उन बहनों को उनके परिवार के खातों में 1000 उन बहनों के खाते में जाए, एक बड़ी सौगात बहनों को दी है। आज जब इन सारी योजनाओं को लेकर हम 2023 के चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता का विकास चाहती है, मध्य प्रदेश की बेटियां विकास चाहती हैं, मध्य प्रदेश की बहनें विकास चाहती हैं और 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गरीब कल्याण और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के नेतृत्व में जनहित की योजनाओं को डबल इंजन की सरकार में
प्रदेशवासियों के जीवन उत्थान में अहम बताया। भाजपा की प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, प्रदेश मंत्री आशीष दुबे, पूर्व विधायक अंचल सोनकर, शरद जैन, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रशांत तिवारी गोलू, रविंद्र पचौरी, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू, सह प्रभारी रवि शर्मा की मौजूदगी रही।